जिन पर आज हत्या का आरोप लगा है, यही व्यक्ति को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था, जिनको लोकसभा चुनाव में पैरोल पर लाया गया बेबहियात बिना मतलब के। क्या भाई, तो हमारा जमीन का विवाद है, किसी को जमीन का विवाद रहे उसको पैरोल पर ला दे, छोड़ दे। ये दुनिया कह रहा है कि सजा होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, हम जान रहे हैं। इसलिए कि आपको याद होगा, रॉकी यादव के हाथ से एक मर्डर हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि 6 महीना तक एक दिन भी पेपर मैंने वंचित नहीं रहता था। और न्यूज वालों को तो कहना ही नहीं है, टीवी वाला कहिए, यूट्यूब कहिए, चाहे जिस माध्यम से पर डे उसका मतलब कि से बात का प्रचलित होता था। अभी देखिए टेकारी में जो विधायक के साथ हुआ, विधायक का गलती को कोई नहीं दर्शा रहा है। हर कोई कहता है गांव में जाता है आदमी तो थोड़ा सा स्थिति उतर के देख लीजिए, मामला यही थी। घटना हुआ, हम लोगों ने देखा कि तुरंत एसपी डीएम सारे महकमा वहां पहुंच गए और बरदाते तुरंत वहां पर 7-8 आदमी के 10 आदमी का गिरफ्तारी हो गया। लेकिन जब मोकामा में इतनी बड़ी घटना हुई, उतना बड़ा लीडर को हत्या हुआ, इसके बाद हम सुन रहे हैं कोई भी आ रहा है, सरकार के मंत्री से पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, सारे लोग की जांच के विषय है। और अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में भी जो प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हत्या हो रही है सुशासन का प्रतीक है। जिन्होंने लालू जी को सरकार को संज्ञा दिया जंगल राज का, किसने दिया जंगल राज का तो एनडीए वालों ने दिया। जंगल राज का संज्ञा देकर उन्होंने सत्ता में आया झूठ बोल के। अब जो है से कि ये मंगल राज का प्रतीक हो रहा है, सो आप लोग देख रहे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जितना भी यूट्यूबर है या सोशल मीडिया है, इनके माध्यम से कुछ कुछ न्यूज फ्लैश होता है, लेकिन जो मीडिया वाले हैं जिनको संज्ञा मिला है गोदी मीडिया का, उन लोगों ने इस तरह का कोई भी चैनल से इस न्यूज को फ्लैश नहीं करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और इसको जितना भी कहें ये निंदनीय बात है मेरे तरफ से। कहने का मतलब, जिस तरह से दुलारचंद यादव को हत्या किया गया, क्या आपको लगता है इसमें कहीं साजिश लग रहा है या क्या लग रहा है? साजिश क्या लगेगा, ये सरकार का आचरण उजागर होता है। सरकार कहती है न फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन सारा दुनिया देख रहा है। जिन पर आज हत्या का आरोप लगा है, यही व्यक्ति को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था, जिनको लोकसभा चुनाव में पैरोल पर लाया गया बेबहियात बिना मतलब के। क्या भाई, तो हमारा जमीन का विवाद है, किसी को जमीन का विवाद रहे उसको पैरोल पर ला दे, छोड़ दे। ये तो शक की बात है। शक का मतलब की आपका सरकार का यह है। फिर इन्होंने पैरोल पर से वापस गए, इबाइयत रिहा किए गए। तो उस पर अनंत सिंह पर मुकदमा का जो उन पर केस भी हो गया, एफआईआर भी हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहें कि क्या उनको जेल में होना चाहिए, सजा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये दुनिया कह रहा है कि सजा होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, हम जान रहे हैं। इसलिए कि आपको याद होगा, रॉकी यादव के हाथ से एक मर्डर हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि 6 महीना तक एक दिन भी पेपर मैंने वंचित नहीं रहता था। और न्यूज वालों को तो कहना ही नहीं है, टीवी वाला कहिए, यूट्यूब कहिए, चाहे जिस माध्यम से पर डे उसका मतलब कि से बात का प्रचलित होता था। अभी देखिए टेकारी में जो विधायक के साथ हुआ, विधायक का गलती को कोई नहीं दर्शा रहा है। हर कोई कहता है गांव में जाता है आदमी तो थोड़ा सा स्थिति उतर के देख लीजिए, मामला यही थी। लोगों का मांग हुआ कि विधायक जी आप थोड़ा सा यहाँ की स्थिति से वाकिफ हो लीजिए, उतर के घूम लीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं उतरेंगे। नहीं उतरिएगा तो जाइए, फिर आए किस लिए। इतना ही में कुछ सुनने में आया है कि कुछ लोग हाथ चला दीन, उग्र हो गया आदमी। तो वहां पे सुनने में आ रहा है कि सिर्फ यादवों पर मुकदमा किया गया है और जो लोग अदर कास्ट के हैं उन लोग को मुकदमा नहीं किया गया। आप इस पे क्या मतलब जनता को क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हो पुलिस प्रशासन को? यादव एक ऐसा जात है कि झूठा सच्चा सारा इंजाम हो, चाहे सारा चीज हो,
सारा चीज़ को भूतभोगी होने के लिए तैयार रहता है, और जहाँ भी नाजायज होता है उसको बर्दाश्त नहीं करता है, आवाज़ उठाने का काम करता है। तो सामंतियों ने वैसे लोगों को तो दबाने का कोशिश करेगा ही जो उसका विरोध करते हैं। चलिए, धन्यवाद। दूसरी बात, हेलो, दूसरी बात है कि उस घटना हुआ, हम लोगों ने देखा कि तुरंत एसपी, डीएम, सारे महकमा वहां पहुंच गए और बरदाते तुरंत वहां पर 7-8 आदमी के 10 आदमी का गिरफ्तारी हो गया। लेकिन जब मोकामा में इतनी बड़ी घटना हुई, उतना बड़ा लीडर को हत्या हुआ, इसके बाद हम सुन रहे हैं कोई भी आ रहा है, सरकार के मंत्री से पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, सारे लोग की जांच के विषय है। हत्या हो गया, जांच होगा, तब गिरफ्तारी होगी, तब कार्रवाई होगी। और एक विधायक से सवाल जवाब हुआ, उस पर तुरंत एक्शन हुआ और लोगों को अरेस्टिंग हो गई। समझ लीजिए क्या आपका सरकार का, यहाँ का, बिहार का विधि व्यवस्था का आचरण है। हम तो कहना चाहेंगे जो नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उसी लोग अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, 90 के अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो जंगल राज आ जाएगा। और अभी क्या लग रहा है, अब जंगल राज है या मंगल राज है? नहीं नहीं, उन लोग के पास मुद्दा क्या है, उन लोग बोल ही क्या सकते हैं। वो 10,000 महिलाओं के लिए दे रहे हैं, आपके सरकार बनेगा तो क्या क्या योजना ऐसा लाएगा जो महिलाओं के लिए भी उत्थान के काम करेंगे? लोगों का शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये चीज पर आपके सरकार किस आधार पे काम करेगी? हमारी सरकार तो इतनी अच्छी अच्छी घोषणा लेके हमारा नेता आ रहे हैं कि लोग कभी सोचा नहीं होगा। लोगों को जानना चाहिए कि जो महिला लोग को 2,500 रुपया देने की बात कही गई है, यहाँ के लोग कहते हैं कहाँ से देगा पैसा, कहाँ से देगा पैसा। अरे भाई, इन्हीं का सरकार है, संगठन का सरकार है झारखंड में, वहाँ मिल रहा है कि नहीं? जब 2020 में इन्होंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। आज सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं ये बोलते थे कि 10 लाख युवा को नौकरी देगा, पैसा कहाँ बाप के पास से लाएगा। शायद उस समय इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव रांची जेल में थे, इतना तक कहा गया कि पैसा का जेल से ला कर दोगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आया और सरकार बनाए, 17 महीना में 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दिया गया। जो टोला सेवक को 10,000 रुपया मिलता था उसको 22,000 किया गया। विकास मित्र को 10,000 मिलता था उसको 25,000 दिया जा रहा है। तो क्या ये पैसा लालू जी दे रहे हैं कि नीतीश जी दे रहे हैं? इसी तरह से लोगों को भुलाया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि निपरवाह होके, सारी बातों को भूल के, यहाँ के सारे चाहे किसी भी जात वर्ग के लोग हों, सारे से मेरे ये होगा, निवेदन होगा कि आप लोग एक बार हमारे तेजस्वी सरकार के, तेजस्वी जी के हाथ में बिहार सौंपें और बिहार को उन्नति करने का एक मौका दें। और ये मौका बार बार नहीं आता है, इस बार भूलने की ज़रूरत नहीं है। अधिक से अधिक पूर्ण बहुमत से इंडिया सरकार के गठबंधन को स्टेट में सरकार बनाने का काम करें और बिहार को विकास देखने का काम करें। चलिए, धन्यवाद। ये थे बरेत्ता पंचायत के रघुनाथ मुखिया जी थे, जो अभी प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं। जी, धन्यवाद।